हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल वीआईपी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह अकबर सन 1556 से 1605 के बीच का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदर एग्जाम के लिए, खासकर यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि हमने 2022 और 23 का जब हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया था तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आए थे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए, हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक दिएगा, ऐसे करके मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दीजिएगा अच्छे से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बार इस पिक्चर्स को देखो, गौर से देखो। इसके अंदर जो जो सैनिक हैं उनके अंदर ऐसे उनके पास जो ऐसे हथियार हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जॉम्बीज लड़ रहे हो। पहले के जैसे कुछ अलग तरीके से ही बनाई गई है। इस पिक्चर्स के बारे में 2 लाइनें कही गई हैं इसी में। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, भारत में मुगल वंश की राज्य की शुरुआत। भारत में मुगल वंश की राज्य की शुरुआत है, इसी को लेकर है ये। ऊपर युद्ध के लिए एक सेना का चित्र है। इन सैनिकों के पास कोई ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में तुमने पहले पाठों में पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम इन नए हथियारों को पहचान सकते हो? कमेंट करना, कमेंट करके बताना क्या तो आप इन हथियारों को पहचान सकते हो। यह सेना थी मुगल वंश के बादशाह बाबर की। है जो सेना थी, जो जो पिक्चर्स में दिखाई गई है, वो मुगल बादशाह बाबर की सेना थी। बाबर का राज्य अफगानिस्तान में था। वह अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश में लगा था। बाबर का जो राज्य था अफगानिस्तान में था और वह अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश में लगा था। उन दिनों दिल्ली पर अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। उन दिनों दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। 1526 में बाबर ने अपनी सेना, तोपों और बंदूकों के साथ पानीपत नाम की जगह दिल्ली के पहले के टाइम पे 1556 से 1800 ईस्वी के बीच दिल्ली को दिल्ली के नाम से बोला जाता था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को लड़ाई में बहुत बुरी तरह हरा दिए। मतलब इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हरा दिए बाबर की सेना ने। जैसे उसकी केवल 20% सेना बची थी और 80% सेना को बाबर की सेना ने मार दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था। केवल 20% सेना बची थी, इसलिए बुरी तरह हरा दिया। बाबर के अधिकारी भारत के सुल्तानों के खजाने हथियाने के बाद अफगानिस्तान लौट जाना चाहते थे। बाबर के अधिकारी जो थे, भारत के सुल्तान खजाने हथियाने के बाद अफगानिस्तान वापस लौट जाना चाहते थे। पर बाबर हिंदुस्तान में ही रहना चाहता। जो बाबर था वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहता था। उसने अपने अधिकारी को काफ़ी समझा बुझाकर हिंदुस्तान में ही बनाने के लिए राजी कर लिया। हिंदुस्तान में ही अपना राज्य बनाने के लिए राजी कर लिया अपने अधिकारियों को। इसके बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और राजपूतों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। सरदारों और राजपूतों से कई ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। सन 1530 में जो थी बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बादशाह बना, हुमायूं। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बादशाह बना उसके राज्य का, हुमायूं जिसका नाम था। उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उसे बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, मतलब लड़ाइयों का। 1540 में अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बदखदेड़ कर दिया। 1540 में अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। लेकिन सन 1555 में हुमायूं फिर से लौट कर आया। लेकिन बाबर का बेटा जो था हुमायूं, वो सन 1555 में फिर लौट कर आया और
और अपना राज्य दोबारा बनाने शुरू किया और उसने अपना राज्य दोबारा बनाना शुरू किया हिंदुस्तान में। मगर उसी वर्ष अचानक उसका देहांत हो गया। उसी वर्ष अचानक 1555 में अचानक हुमायूं का देहांत हो गया। अब ये है वहाँ पर बाबर और उसके अमीर। बाबर बादशाह अकबर और उसके अमीर। अकबर बादशाह बना। यह वह स्थिति थी जब हिंदुस्तान में मुगल वंश का राज्य ठीक से जम नहीं पा रहा था। यह वह स्थिति थी जब मुगल वंश का राज्य ठीक से जम नहीं पा रहा था। चारों तरफ से दूर राजा व सुल्तान मुगलों को खदेड़ने पर खुले थे। इस समय हुमायूं का 13 साल का बेटा अकबर बादशाह बना। उसी समय हुमायूं का 13 साल का बेटा अकबर बादशाह बना। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर उसका राजा बना, बादशाह। उसी छोटी सी उम्र को देखते हुए मुगलों के एक प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाय की शिक्षा देने का इंतजाम किया। अकबर को राजकाय का शिक्षा देने का तभी उसी समय से इंतजाम कर दिया। जब अकबर 17 साल का हुआ तब उसे राजकाय भागदौड़ अपने हाथों में ले ली। जब अकबर 17 साल का हुआ उसने राजकाज की सारी भागदौड़, सारे काम अपने ऊपर ले लिए। अकबर ने दूसरे राज्यों की जोत पर मुगलों के राज्य को बढ़ाने व मजबूत बनाने की कोशिश की और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा सफलता भी मिली। मालवा और गड्ढा कटंगा राज्यों पर विजय। इसके बारे में बहुत ही पढ़ना, इसी लाइन से जो कटंगा और गड्ढा के बारे में पढ़ाया जाए, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और लाइक कर दीजिए जल्दी, अभी तक लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब भी, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मालवा और गड्ढा कटंगा राज्यों पर विजय। उस दिनों आज के मध्य प्रदेश के इलाके में दो महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राजा था मालवा के सुल्तान बाज बहादुर का, जिसकी राजधानी मांडू थी। मांडू घार शहर के पास है। दूसरा प्रमुख राज्य गड्ढा कटंगा था। इसकी राजधानी जो थी चौड़ागढ़ थी। यह आज के जबलपुर शहर के पास थी। गड्ढा कटंगा गोंड राजाओं का शासन वह था। अकबर के समय में ही यहाँ रानी दुर्गावती शासन करती थी। 1561 में अकबर के मुंह बोले भाई का आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। अकबर के मुंह बोले भाई आदम खां को मालवा की चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। मालवा को सुल्तान बाज बहादुर मुगलों से बुरी तरह हार गया। वह मांडू से भाग निकला। यह इस समय की जो लड़ाई है वो बहुत ही प्रमुख लड़ाई है। जो इसमें मेन पॉइंट यही है, इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। अपना राज्य वापस जीतने की कोशिश करता रहा। अपना जो राज्य था वो वापस जीतने की कोशिश करता रहा, पर अंत में वह इस कोशिश में असफल हो गया। इसी कोशिश में वो असफल हो गया। उसने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। वह एक मुगल अधिकारी बन गया। आदम खान मालवा के बहुत ही धन हासिल किया। आदम खान ने मालवा से बहुत ही कीमती धन हासिल किया, पर उसने यह सारा धन अकबर को नहीं सौंपा। बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें वह खुद हड़पना चाहता था। अकबर को जब यह
बात पता चली तो वह बेदव खान पर नाराज हुआ। अकबर बेदव खान पर नाराज हुआ, बेहद खान पर, और उसने आदम खान से जबरदस्ती सारा धन वसूल लिया। और उसने आदम खान से, अकबर ने जो उसने धन लूटा था, उसने सारा धन वसूल लिया। पर बादशाह ने बेईमानी करने वाला आदम खान अकेला मुगल अधिकारी नहीं था। जो बादशाह बेईमानी करने वाला आदम खान अकेला मुगल अधिकारी नहीं था, और भी थे। उसी दिनों दूसरे अधिकारी आदम खान ने गड्ढा कटंगा राज्य पर चढ़ाई की और रानी दुर्गावती को हराया। रानी ने जुख्मी होने के बावजूद बहुत हिम्मत से युद्ध किया। उसने जुख्मी होने के बाद भी बहुत हिम्मत से युद्ध किया, पर अपनी सेना को हारता देख उसने अपने आप को मार डाला। उसी ने आसफ खान ने गड्ढा कटंगा से हीरे, जवाहरात, सोने व चांदी की बहुमूल्य चीजें हड़पी। समझ आ रहा है आपको, या फिर मुर्दे की तरह पढ़ाई कर रहे हो? अगर आप मुर्दा हो फिर भी समझ जाएंगे, तो कुछ बात ही नहीं है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है। आदम खान अपार धन से उसने अकबर की सिर्फ 200 हाथी भेजे। एक बार फिर अकबर को उसने एक अधिकारी की मनमानी और बेईमानी से सख्ती बरतनी पड़ी। उसने आसफ खान को सारा धन बादशाह के हवाले करने पर मजबूर कर दिया। अकबर समझ रहा था कि उसके अधिकारियों की ये हरकतें उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन जाएंगी। वह अपने अधिकारियों को भी किसी भी तरह इतनी खुली छूट नहीं देना चाहता था। वह जानता थी कि अगर अधिकारियों को मनमानी करने की छूट मिली तो वह मुगल साम्राज्य वैसा मजबूत नहीं बना सकता जैसे कि वह चाहता था। अकबर के असीरों ने कौन से राज्यों को जीता? इन अमीरों ने ऐसा क्या किया कि अकबर उससे नाराज हो गया, उनसे सबसे। इसमें नाराजगी बहुत चल रही है, पूरा इतिहास नाराजगी में ही निकल जाएगा। अकबर और तुरानी अमीरों के झगड़े। अकबर जब 1556 में बादशाह बना तो उसके शासन में 51 बड़े अधिकारी दरबारी थे। इन बड़े अधिकारियों को अमीर कहा जाता था और वे बादशाह में बहुत धनी हुआ करते थे। अकबर ने अपने राज्य के अलग अलग इलाकों कार्यवन इन अमीरों के बीच बांट दिया था। हर अमीर अपने सेना रखना चाहता था। जिसे बादशाह के आदेश पर बादशाह के सामने बहुत प्रस्तुत किया। इस सब के बदले में बादशाह ने अमीरों की कई गांव शहरों की जागीरें दी हुई अमीरों के अपने जागीर कर दी। जागीरों के अपने गांव शहरों से मिलने वाली लगान का धन उसने अपने लिए अपनी जागीर का शासन चलाने के लिए रख लेते थे। अकबर और इन अमीरों के सहयोग से अपना राज्य चलाने की कोशिश कर रहा था। वह इन्हीं अमीरों के सहायता से अपना राज्य चलाने की कोशिश कर रहा था, पर इसे इनका पूरा
समर्थन नहीं मिल पा रहा था, मगर इसे उनका पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम पर जो था अकबर, उसने अपने राज्य को किस तरीके से ऊंचा उठाया, वो यही तरीके थे। इसका कारण था कि अकबर के अमीरों से कुछ ईरान के थे और वे ईरानी अमीर कहलाते थे, पर अधिकांश अमीर तुरान नाम के क्षेत्र से आए हुए थे, जो कि तुर्किस्तान है। मुगली बादशाह पूर्वज तुरान के ही थे। कई तुरानी अमीरों के अकबर के खानदान से रिश्ता भी था। इस वजह से पुरानी अमीर अपने आप को मुगल बादशाह के बाबर को नहीं मानते थे, वो उस बादशाह के बाबर को नहीं मानते थे। अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका है तो जल्दी ठोक दीजिए, बहुत ज़रूरत है लाइक बटन की। ऐसे ही बनता है ना लाइक। हाँ हाँ, प्लीज़ दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि वे चाहते थे कि अपनी जागीर मन मुताबिक भोरों और उन्हें पूरी छूट के ही अपने जागीरों में रहना, जैसा चाहते वैसा व्यवहार करें। वे यह चाहते थे कि सब मामले में बादशाह उनके कई अनुसार ही चले, पर अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि वे पूरे साम्राज्य के बादशाह बाबर कोई और हो, और वह चाहता था कि हुक्म सब पर चले। वह चाहता था कि हुक्म सब पर चले और उसका राजा कोई और हो, और सब उसकी निगरानी में रहे। वह जिसको चाहे अमीर बनाए, जिसकी चाहे छोटा या बड़ा, किसी के भी पद पर रखे। ये कहावत कही गई है अकबर के ज़माने की। वह चाहता था कि सारे अमीर अपने जागीरों में बादशाह द्वारा नियमों का पालन करें और बादशाह के सभी आदेशों को तुरंत बेहिचक माने। ऊपर के अंश में जो 4 वाक्य तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण लगे उन्हें रेखांकित करो। जो 4 बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगे उसमें बताए गए थे, आपने पढ़ा होगा, उन्हें रेखांकित करो। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, अगर ज़ॉम्बीज़ की तरह पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो ज़रूर पढ़ा होगा। हाँ, तुरानी अमीरों को अकबर की यह नीतियाँ बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। 1557 तक की तुरानी। चलिए मैं इसका पार्ट 2 वीडियो आपको अगली बार बनाकर डाल दूंगा। आप ये इसका पार्ट 1 है। चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ा है ना आपने? हाँ, ये उसकी यादों में खोए रहे। इतना ही। मैं पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ये 5 PDF के 5 पेज हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिए। कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अमीरों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किए। अगले ये लाइन दिखाई गई है, यही लाइन मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आप याद रखने ना, 5 नंबर तक हमने पढ़ा दिया है, 6ठे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। नहीं, चलो हम एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बाय।